अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। मैं हूं गुलजार मुनव्वर। आईबीपी स्टेज 1 हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 7 यानी पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 6 को हमने स्किप किया, जिसके अंदर पेमेंट मेथड्स डिस्कस हुए हैं, लाइक बैंकर चेक है, ट्रैवलर चेक है, पे ऑर्डर है, डीडी है। मैं इसको इतना इम्पोर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझता, क्योंकि आजकल जो है वो बीसी और डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल फ़ंड ट्रांसफ़र इतनी एडवांस हो गई है कि ये चैप्टर मेरा नहीं ख्याल कि फ्यूचर में जो है वो इस बुक का पार्ट होगी। लेकिन इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो लोग नॉर्मली बैंक में काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो वो इन चीज़ों को समझते हैं, बैंकर से क्या होता है, पे ऑर्डर क्या होता है। तो हम बढ़ रहे हैं जनाब अली चैप्टर 7 की तरफ। चैप्टर 7 में हमारे पास पार्ट 7 में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। स्टार्ट करते हैं हम पॉलिसीज इन कंप्लाइंस से। पॉलिसीज इन कंप्लाइंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। द इंटरनल कंट्रोल ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज़ कंसिस्ट ऑफ डैश इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। बैंकिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल है वो कितने एलिमेंट से बेस करते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बस आपको सिर्फ नंबर्स याद होना भी ज़रूरी है और कुछ पॉइंट्स भी याद होना ज़रूरी हो सकता है, वो MCQs में आपसे पूछ लें। तो 5 जो इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो मैनेजमेंट ओवरसाइड है, कंट्रोल कल्चर है, रिस्क असेसमेंट है, कंट्रोल एक्टिविटीज़ है, अच्छा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ है। तो आपको बुक से जो है वो मेन जो बुलेट पॉइंट्स है वो आप कोशिश करें कि आप याद रखें, ताकि इजीली जो है वो MCQs के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। नंबर 2, डैश ऑब्जेक्टिव मेक श्योर दैट ऑल बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड इन कंप्लायंस विद द लॉस। ठीक है, लॉस यानी कि पाकिस्तान के जो बैंकिंग लॉस है उसके अकॉर्डिंग विद द SOP, दोनों के तहत काम हो रहे हो। ये किसका पर्पस है? ये पर्पस है आपके कंप्लाइंस का। ठीक है। नंबर 3, डैश असेसमेंट आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क फॉर द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग के पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करता है आपका रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट इसीलिए की जाती है। नंबर 4, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल 6 ऑफ द कंट्रोल एक्टिविटीज़। कंट्रोल एक्टिविटीज़ के मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स आपके बुक में मौजूद हैं, आप उनकी तरफ रीड ज़रूर कीजिएगा। उसमें प्रिंसिपल 6 के अंदर कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं कंट्रोल एक्टिविटीज़ के, तो वो टोटल कितने हैं? तो वो टोटल 3 हैं। आप बुक से एक दफ़ा रिव्यू कर सकते हैं। नंबर 5, द पर्पस ऑफ डैश इज़ टू रिव्यू द बैंक्स रिटन पॉलिसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द SBP पॉलिसी। ठीक है जनाब, कंप्लाइंस का एक और मेन पर्पस ये होता है कि बैंक के अपने रिटन पॉलिसीज़ को और SBP की पॉलिसीज़ को भी कंपेयर करे और जो बैंकिंग लॉज है उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को फिट करे। तो ये कंप्लाइंस का मेनली पर्पस है। नंबर 6, द डैश रिपोर्ट शुड बी व्यूड इन बैंक्स इंटरनल ऑडिट। ठीक है, नॉन सफिशेंट फंड NSF रिपोर्ट जो है वो तमाम बैंक से लाजिम है कि वो अपने इंटरनल ऑडिट में उसको लाजमी जो है वो रिव्यू करे। नॉन सफिशेंट फ़ंड का मतलब ये होता है कोई ऐसा फ़ंड जो कि आपने किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर कम लगाया, यानी उसको और मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसकी भी पूरी रिपोर्टिंग होती है, आप अपने बैंक के फ़ंड्स को किस तरह मैनेज कर रहे हैं, तो वो इंटरनल ऑडिट में आपने उसको लाजमी रिव्यू करना है। नंबर 7, ट्रेनिंग्स शुड इंक्लूड बैंक्स इंटरनल CDD एंड KYC पॉलिसीज़ एज वेल एज डैश पॉलिसीज़। यानी कि ट्रेनिंग जो इंक्लूड बैंक के अंदर लोग जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स में लाजमी इंक्लूड होना चाहिए CDD क्या होती है, KYC क्या होती है, AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, उसके हवाले से आपने अपने स्टाफ को लाजमी आगाही देनी है अपने ट्रेनिंग सेशंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिकली बुनियादी पर्पस ये होता है कि आप एक ऐसे पैसे को बैंकिंग सिस्टम में दाखिल कर रहे होते हैं जो कि इल्लीगल तरीके से कमाया गया होता है, और फिर उसकी लेयरिंग होती है। दैन उसके बाद उसको पैसे को, ब्लैक मनी को जो है वो वाइट करके आप निकाल रहे होते हैं, और आपको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो पैसा जो है वो आपने एक लेजिटिमेट सोर्स से या एक अच्छी इनकम सोर्स से कमाया है। तो उसके लिए आपने क्या देखना है? उसके लिए आपने अपने जो स्पेसिफिकली बैंकर हजरात है वो इस चीज़ को समझते हैं कि जो कस्टमर की प्रोफाइल है उससे उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मैच होनी चाहिए। अगर ट्रांजैक्शंस मैच नहीं हो रही, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है, अब आजकल जो है वो KYC और जो कंप्लाइंस इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि अपने मॉड्यूल्स के अंदर जहाँ पे KYC बनती है उसमें आप अलर्ट्स आना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर ईमेल आ जाती है फ़ौरन कि भाई इस अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो काइंडली इसको आप रिव्यू कर लें, इसकी EDD बना लें, इसको आप डिस्कस कर लें। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ख़ास तौर से इन टुडेज़ बैंकिंग।
तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, लार्ज स्केल मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स ऑलवेज कंटेन डैश एलिमेंट्स। जो बड़े स्केल पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो आपने उसको कंट्रोल करने के लिए अपने क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स से मुराद ऐसे अकाउंट्स जो बाहर से भी ऑपरेट हो रहे हों, जिसका जो ऑनर ऑफ द अकाउंट है, अकाउंट होल्डर जो है वो आउट ऑफ कंट्री रहता हो, तो वहाँ से भी मनी लॉन्ड्रिंग के भी चांसेस हैं। और वो मनी लॉन्ड्रिंग लार्ज स्केल होती है, यानी क्रॉस बॉर्डर होती है। तो इस तरह के जो अकाउंट्स है, जो ख़ास तौर से ट्रेड के रिलेटेड अकाउंट्स हैं, उन पे आपने स्पेशल जो है वो अपनी नज़र रखनी है। नंबर 2, SPP एज अ रेगुलेटर, SPP क्योंकि रेगुलेटर है, हैज़ इशूड PRM2 अलाउिंग देम टू फॉलो गाइडलाइंस रिगार्डिंग सेफ गार्डिंग देमसेल्फ फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए SPP यानी जो रेगुलेटर है बैंक का, उसने एक इशू किया है PRM2, जिसके अंदर गाइडलाइंस बताई हुई है बैंक्स को कि किस किस तरह आप मनी लॉन्ड्रिंग से अपने आप को बचा सकते हैं। व्हेन इज़ द लास्ट अपडेट इन द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लास्ट जो अपडेट हुआ है वो जनवरी 27, 2021 को अपडेट हुआ है। नंबर 4, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिपोर्टेड डैश यूनिट। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जो कस्टमर की प्रोफाइल से मैच नहीं कर रही, ठीक है, या बार बार वो एक ट्रांजेक्शन रिपीटेडली कर रहा है जो कि उसकी प्रोफाइल से मैच नहीं हो रही। लाइक फॉर एग्जांपल एक सैलरीड बंदा है, सैलरीड बंदे के पास चेक्स आ रहे हैं डिफरेंट बिजनेस पर्सनस के या डिफरेंट बिजनेस के नाम से चेक्स आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस है। आप कस्टमर से डिस्कस करने के बावजूद भी अगर वो आपको ठीक जवाब नहीं दे पा रहा, तो दैट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन वो कहलाती है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग होती है आपके कंप्लाइंस के अंदर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को, जो कि लाजमी आपने करनी होती है और करनी भी चाहिए। नंबर 5 पे हम चलते हैं STR वही सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की जो है वो एक एब्रीविएशन है। CTR कहते हैं करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में अभी इस वक्त 20 लाख से ऊपर की जो कैश की विड्रॉल, ये कैश की डिपॉजिट होता है, तो उस पर CTR की फिलिंग लाजमी होती है कि ये आपके पास जो पैसा है कैश, ये कहाँ से आया और इसको जो है वो आप क्यों यहाँ डिपॉजिट करा रहे हैं, क्यों विड्रॉ कर रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग में हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट में हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है बैंकिंग मोहतसब के ऊपर। बैंकिंग मोहतसब एक ऐसा इदारा है जो फैसिलिटेट करता है बैंक के कस्टमर्स को, बैंक के कंज्यूमर्स को और खुद बैंकर्स को भी कि उनके हुकूक जो जायज़ हुकूक है, अगर वो कहीं हज़फ हो रहे हैं या कहीं पर जो है वो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो बैंकिंग मोहतसब से भी रब्ता कर सकते हैं। तो बैंकिंग मोहतसब का पहला क्वेश्चन, BM मीन्स द बैंकिंग मोहतसब। बैंकिंग मोहतसब वॉज इस्टेब्लिश्ड under Banking Companies Ordinance 1962. BM can entertain dash from customer, borrower, etc. BM जो है वो यानी कि बैंकिंग मोहतसब जो है वो एंटरटेन करता है कस्टमर्स के और जो बोरोवर्स हैं, जो बैंक से बोरो करते हैं, पैसे वगैरह जो है वो उधार पे लेते हैं, तो उनकी कंप्लेंट्स को जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। नंबर 4, फेलियर टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद बैंकिंग लॉज एंड रेगुलेशंस कैन बी कैटर्ड बाय बैंकिंग मोहतसब। कोई भी अगर बैंकिंग लॉज से हट के, रेगुलेशन से हट के कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपके पास, तो उसके सोल्यूशन के लिए, यानी बैंकिंग के हवाले से कोई मसला अगर आपको आ रहा है, तो उसके सोल्यूशन के लिए आपने रब्ता करने के लिए जो हमारे पास इदारा है जिसको बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत बनाया गया, दैट इज़ बैंकिंग मोहतसब। तो यहाँ पर हमारी ब्रांच बैंकिंग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत ईजी और बहुत प्रैक्टिकल बुक थी। आई होप कि आपने इंजॉय की होगी। को नोट्स अगर आपको रिक्वायर्ड है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी बुक के साथ। मैं इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट बुक के ऊपर आऊँगा और उस पर हम वीडियोस बनाएंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई आप अगर कुछ अपने तौर पे इनपुट देना चाह रहे हैं, कोई ऐसा लिंक आपके पास है जिसको पढ़ के स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।